इस कहानी की शुरुआत में कुछ लोग एक जंगल में भाग रहे थे। अपनी मंजिल पर पहुंचने पर उन्हें एक आदमी लकड़ियों के पास बैठा दिखाई दिया, जो एक कपड़े में लिपटा हुआ था। उस ग्रुप का लीडर, जो सबसे आगे था, अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उस आदमी की तरफ फेंक देता है। लेकिन उसे हैरानी होती है, क्योंकि कपड़ों के अंदर कोई नहीं था। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक लड़का उसे देख रहा है। ये लड़का ही उनके मिशन का असली टारगेट था। लड़का इस बात से हैरान था कि उन लोगों ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उसने कहा कि क्योंकि तुमने मुझ पर हमला किया, अब मेरे पास तुम्हें मारने की वजह है। लड़का अपना तीर उठाता है और पास में पड़ी एक पेड़ की टहनी तोड़ देता है। ये देखकर वो लोग हंसने लगे। उन्होंने लड़के से पूछा कि वो इस टहनी का क्या करेगा। जब वो हंसी रहे थे, उनमें से एक के सर पर वो टहनी लगी और उसका सिर फट गया। ये देखकर लीडर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका एक साथी चिल्लाया कि लड़का अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और जैसे ही उसने ये कहा, लड़के ने उसे भी मार दिया। लीडर बस डर के मारे उन्हें देखता रहा। देखते ही देखते उसके सभी साथी मारे गए। जब उसकी बारी आई तो वो लड़के के आगे भीख मांगने लगा कि वो उसे जाने दे। लड़के ने उससे कहा कि अगर तुम किसी को मारने का इरादा रखते हो तो तुम्हें मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लड़के ने उस टहनी से लीडर का सिर भी उड़ा दिया। उन सबको मारने के बाद लड़के ने अपना सामान पैक किया और आग बुझा दी। जाने से पहले उसने कहा कि दरियन ने जिस तरह इंसानों की दुनिया के बारे में बताया था, ये उससे बिल्कुल अलग और बोरिंग है। लड़के के जाने के बाद कहानी एक मीटिंग पर शिफ्ट होती है। ये मीटिंग चर्च के बड़े बड़े पादरियों ने बुलाई थी। मीटिंग में उन्होंने कहा कि जंगल में अभी भी राक्षसी ऊर्जा के कुछ अंश बाकी हैं, लेकिन उन्होंने जो बैरियर लगाए हैं वो इस ऊर्जा को बाहर फैलने से रोक देंगे। उनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उस बड़े जंगल की जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जब वे आपस में बात कर रहे थे, तभी उनके लीडर ने कहा कि अगर ये जंगल राक्षसी ऊर्जा से भरा है और कोई भी इसमें जिंदा नहीं बच सकता, तो क्यों ना उन लोगों को वहां भेज दिया जाए जिन्हें वो मारना चाहते हैं। ये सुनकर पादरी हैरान रह गए। लीडर ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें वो खुद नहीं मार सकते, तो क्यों ना उन्हें इस जंगल में भेजकर छुटकारा पालें। पादरियों ने तुरंत इस सुझाव को मान लिया। अगले सीन में एक नाइट एक औरत को पकड़े हुआ है। वो उस औरत से कहता है कि उसके बच्चे में शैतानी बीज पनप रहा है। बच्चे को कुछ पादरियों को दे दिया जाता है। पादरियों ने प्रार्थना की और बच्चा चमकने लगा। मां ने बच्चे को हेलमेट कहकर पुकारा। रूट्स का जंगल एक ऐसी जगह थी जहां कोई भी जीनियस, विद्वान या योद्धा जिंदा नहीं रह सकता था। हर अपराधी जो इस जंगल में गया, वो मर गया। लेकिन अगर गलती से कोई इस जंगल से बाहर निकल आता है तो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। हेलमेट जंगल में उठा और रोने लगा। ये जंगल राक्षसी ऊर्जा से भरा हुआ था। ठंड और भूख बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन उसके अंदर के शैतानी बीज की वजह से वो इसे झेल पा रहा था। इस बीज ने उसे एक ऐसी ऊर्जा दी जो उसकी रक्षा करती थी। 10 दिन बीत गए और बच्चा अभी भी संघर्ष कर रहा था। एक तेंदुआ उसके पास आया, उसे उठाया और लेकर चला गया। 10 साल बाद हम हेलमेट को एक खरगोश का पीछा करते देखते हैं। वो खरगोश को पकड़ लेता है और अपने साथी अलागा नाम के तेंदुए से कहता है कि देखो उसने क्या किया। अलागा उसके पास आती है और उस खरगोश को मार देती है। वो हेलमेट से पूछती है कि क्या उसे शिकार करने की आदत हो गई है। हेलमेट कहता है कि अभी वो सिर्फ खरगोशों का शिकार कर सकता है। खरगोश को मारने के बाद अलागा उसमें से एक अजीब सी चीज निकालती है। वो हेलमेट को बताती है कि इस चीज को कोर कहते हैं और सभी राक्षसी जानवरों में ये होती है। उसने कहा कि अगर कोई इस कोर को खा लेता है तो उसकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। हेलमेट उसे लेने वाला था, लेकिन अलागा उसे अपनी पूंछ से दूर कर देती है। हेलमेट रोने लगता है। वो कहता है कि उसने खरगोश का शिकार किया, इसलिए कोर उसे खाना चाहिए। अलागा उसे बताती है कि वो इसे नहीं खा सकता, क्योंकि वो एक राक्षसी जानवर नहीं है। अगर वो इसे खाता है तो वो भी एक राक्षसी जानवर बन जाएगा और फिर उसे हमेशा के लिए इसी जंगल में रहना होगा। हेलमेट कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोर खाता है या नहीं, क्योंकि उसके लिए इस जंगल से बाहर निकलना नामुमकिन है। अलागा उसे बताती है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। हेलमेट ये सुनकर चौंक जाता है और अलागा से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि पहले उसने ही कहा था कि ये नामुमकिन है। अलागा कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन किसी ने उसे बताया कि ये मुमकिन है। हेलमेट पूछता है कि किसने बताया। अलागा कहती है कि एक इंसान जिससे वो हेलमेट से पहले मिली थी। अलागा ने कहा कि उसे उस इंसान को खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद मर चुका होगा। हेलमेट ने उससे पूछा कि क्या उसने उसे मरते हुए अपनी आंखों से देखा।
अलागा कहती है कि वो इंसान पहले बहुत ताकतवर था, लेकिन अब बूढ़ा हो गया है। वो कहती है कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, क्योंकि वो इस जंगल की राक्षसी ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। हेलमेट इसलिए महसूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक शैतानी बीज है। अलागा ने कहा कि पिछली बार जब वो उस इंसान से मिली थी, तब वो बूढ़ा हो चुका था, और अगर वो अभी जिंदा है तो वो 90 साल का होगा। हेलमेट ने पूछा कि वो उस इंसान से कहाँ मिली थी। अलागा उसे एक डंडे से मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने मुझे पाला पोसा और अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वो उसे बताती है कि जब तक वो वहां पहुंचेगा, शायद वो आदमी वहां ना हो। हेलमेट कहता है कि अगर उसे वो आदमी नहीं मिला तो वो वापस आ जाएगा। अलागा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है। वो हेलमेट को बताती है कि वो जगह उनके लोकेशन से पूर्व में है। वो उससे कहती है कि वो जो चाहे कर सकता है। लोकेशन सुनते ही हेलमेट भागने लगा। अलागा चौंक गई कि वो सच में चला गया। वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए। हेलमेट इस बात से बहुत खुश था कि इस जंगल में उसके अलावा एक और इंसान है। जब हेलमेट वहां पहुंचा तो उसने लकड़ियों की एक बाड़ देखी। वो बाड़ के ऊपर से कूदता है और उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर को देखकर हेलमेट को लगा कि वहां कोई इंसान रहता है, क्योंकि ऐसी इमारत सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं। जब हेलमेट इधर-उधर देख रहा था, तभी एक आदमी ने उसका मुंह जमीन पर दबा दिया। उस आदमी ने हेलमेट से पूछा कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। हेलमेट कहता है कि उसे अलागा ने यहाँ भेजा है और उसने ही बताया कि यहाँ कोई इंसान रहता है। उस आदमी ने अलागा का नाम पहचान लिया। उसने हेलमेट को छोड़ दिया और पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने हेलमेट से कहा कि अगर वो किसी दूसरे इंसान से मिलने आया है तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। हेलमेट कहता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता है। उस आदमी ने अपना परिचय डैरियन के रूप में दिया। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या वो सच में भागना चाहता है। हेलमेट जवाब देता है कि अलागा ने उसे बताया था कि डैरियन को जंगल से बाहर जाने का रास्ता पता है। डैरियन ने पूछा कि वो क्यों जाना चाहता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया इतनी शांतिपूर्ण और खूबसूरत नहीं है जितना हेलमेट सोचता है। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि बाहर की दुनिया कैसी है। डैरियन ने कहा कि बाहर की दुनिया में लोगों के पास पंजे और नुकीले दांत नहीं होते। उनके शरीर कमजोर होते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक और निर्दयी होते हैं। वो अपनी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और धोखा भी देते हैं। डैरियन ने हेलमेट से पूछा कि क्या वो जंगल में पैदा हुआ था। हेलमेट कहता है कि उसे यहाँ एक बच्चे के रूप में भेजा गया था। डैरियन तुरंत समझ गया कि हेलमेट के अंदर एक शैतानी बीज है। डैरियन ने हेलमेट से कहा कि इस बात का पता चलने के बाद भी कि तुम्हारे अंदर शैतानी बीज है, अगर तुम्हें मारा नहीं गया तो इसका मतलब है कि तुम किसी शक्तिशाली परिवार में पैदा हुए हो और एक रईस हो। हेलमेट नहीं जानता था कि रईस क्या होता है। डैरियन ने उसे बताया कि उसके अंदर के शैतानी बीज की वजह से ही उसे इस जंगल में छोड़ा गया था। उसने कहा कि जब तक ये बीज हेलमेट के शरीर में रहेगा, लोग उसका पीछा करेंगे और उसे मार डालेंगे। डैरियन ने हेलमेट से पूछा कि क्या वो फिर भी जंगल से बाहर जाना चाहता है। हेलमेट कहता है कि हाँ, वो जाना चाहता है। ये सुनकर डैरियन हेलमेट को उठा लेता है। हेलमेट ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। डैरियन उसे बताता है कि अगर वो इंसानों की दुनिया में रहना चाहता है तो उसे पहले एक इंसान बनना होगा। उसने कहा कि वो हेलमेट को एक इंसान बनाएगा। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि जंगल से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना होगा। डैरियन ने कहा कि उसे जंगल के बैरियर को पार करना होगा। उसने हेलमेट से कहा कि उसकी वर्तमान ताकत से ये नामुमकिन है और उसे इसके बारे में अभी भूल जाना चाहिए। उसने कहा कि जब हेलमेट और ताकतवर हो जाएगा तो वो उसे उस इंसान से मिलाएगा जो उसे बाहर निकलने में मदद करेगा। हेलमेट ने उससे पूछा कि वो और ताकतवर कैसे बन सकता है। डैरियन ने उससे कहा कि बस वो उसकी बात माने और वो ताकतवर हो जाएगा। डैरियन के घर पर वो हेलमेट को जमीन साफ करने के लिए एक झाड़ू देता है। हेलमेट कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। डैरियन कहता है कि सभी इंसान ऐसा करते हैं, तो हेलमेट को भी करना होगा। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि वो इतने गंदे घर में कैसे रह सकता है। डैरियन ने उससे पूछा कि क्या वो जंगल में ही रहना चाहता है। ये सुनकर हेलमेट अनिच्छा से झाड़ू लगाने लगा। जब हेलमेट झाड़ू लगा लेता है तो डैरियन उसे उसका बिस्तर दिखाता है। हेलमेट बहुत खुश था कि उसे एक बिस्तर मिल गया है। उसने डैरियन से पूछा कि क्या वो तुरंत सो सकता है। डैरियन उसे बताता है कि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। वो हेलमेट को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। उसने उसे चेतावनी दी कि वो उन्हें खराब न करे, क्योंकि उसने इन्हें अपने कपड़ों से बनाया था और उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। डैरियन हेलमेट को बाहर ले जाता है ताकि वो कुछ पौधे काट सके। उसने हेलमेट को बताया कि वो उसे सिखाएगा कि क्या खाना है और चीजों को खाने लायक कैसे बनाना है। डैरियन अपने बैग से एक पौधा निकालता है। वो हेलमेट से कहता है कि इस जंगल के सभी जीवों में कोर होते हैं, और अगर कोई उनका कोर निकाल भी लेता है तो भी उनमें राक्षसी ऊर्जा रहती है।
इस ऊर्जा को पूरी तरह से साफ करने का एकमात्र तरीका है इसे पानी में धोना। उसे साफ करने के बाद वो हेलमेट को खाने के लिए देता है। हेलमेट ये देखकर चौंक जाता है कि वो सच में खाने लायक था। ये दिखाने के बाद डैरियन घर लौटने का फैसला करता है। अगले दिन हेलमेट इस बात से नाराज था कि डैरियन ने उसे पानी लाने के लिए भेजा। जब हेलमेट अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था, तभी कोई उसके पीछे से उसे देख रहा था। उस चीज ने उस पर हमला किया और वो अलागा निकली। उसने हेलमेट से पूछा कि वो क्या कर रहा है। हेलमेट कहता है कि डैरियन ने उसे पानी लाने के लिए भेजा है। अलागा ये सुनकर चौंक जाती है क्योंकि हेलमेट ने कभी उसकी बात नहीं मानी थी। हेलमेट कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि डैरियन ने उसे और ताकतवर बनाने का वादा किया है। अलागा उससे पूछती है कि जब वो ताकतवर हो जाएगा तो वो क्या करेगा। हेलमेट कहता है कि वो इस जंगल को छोड़ देगा क्योंकि वो एक राक्षसी जानवर नहीं है। अलागा हेलमेट से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि जब वो इंसानों की दुनिया में जाएगा तो उसके साथ कुछ अच्छा होगा। हेलमेट कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन वो इस बात को लेकर पक्का है कि अगर वो इस जंगल में रहा तो कुछ नहीं होगा। पानी लेने के बाद हेलमेट अलागा को छोड़कर चला जाता है और अलागा दुखी महसूस करती है। डैरियन के घर पर हेलमेट एक मुश्किल स्टांस का अभ्यास कर रहा था, जबकि डैरियन उस पर पानी डालता था जो वो लाया था। हेलमेट डैरियन से ट्रेनिंग रोकने की भीख मांगता है। डैरियन हेलमेट से पूछता है कि क्या वो जंगल छोड़ना चाहता है। ये सुनकर हेलमेट फिर से स्टांस जारी रखता है। डैरियन हैरान था कि हेलमेट उसकी उम्मीद से ज्यादा देर तक टिका रहा। वो कहता है कि शैतानी बीज के अलावा हेलमेट जन्म से ही प्रतिभाशाली है। सूर्यास्त के समय हेलमेट आखिरकार हार मान लेता है। डैरियन उसे उठाता है और कुछ खाना पकाता है। हेलमेट खाने के लिए उत्साहित नहीं था जब तक उसने उसे चखा नहीं। वो जल्दी से खाना खत्म करता है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सूप कितना स्वादिष्ट था। जब वे खा रहे थे, डैरियन खड़ा होता है। वो हेलमेट से कहता है कि जब वो खाना खाए तो उसे उसकी बात सुननी चाहिए। वो कहता है कि हेलमेट जंगल छोड़ने के लिए ताकतवर होना चाहता है, लेकिन वो एक राक्षसी जानवर नहीं है। वो सिर्फ एक कमजोर इंसान है जिसकी कुछ सीमाएं हैं। इस वजह से उसने हेलमेट को तलवार का इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला किया है। डैरियन एक लकड़ी की तलवार उठाता है और हेलमेट से ध्यान से देखने को कहता है। वो तलवार को धीरे धीरे एक खूबसूरत पैटर्न में चलाता है। फिर उसे इतनी ताकत से घुमाता है कि हेलमेट को लगता है कि तलवार से बिजली निकली है। डैरियन ने लकड़ी की तलवार से एक बड़े पत्थर को टुकड़ों में तोड़ दिया। हेलमेट ये देखकर इतना चौंक गया कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हेलमेट ने डैरियन से पूछा कि बिजली के बारे में जो उसने देखी थी। डैरियन ने उसे बताया कि उस ऊर्जा को विज कहते हैं, जो एक अदृश्य शक्ति है जिसे सिर्फ इंसान ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा कि हेलमेट के शरीर में मौजूद शैतानी बीज भी इसी तरह की एक शक्ति का स्रोत है। हेलमेट ये देखकर बहुत खुश था। उसने डैरियन से कहा कि वो इसे सीखना चाहता है। डैरियन ने हेलमेट के सिर पर मारा और कहा कि उसका शरीर अभी विज का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। उसे पहले तलवार को ठीक से समझना होगा। डैरियन ने उससे कहा कि तलवार का रास्ता मुश्किल है और इसमें बहुत दर्द हो सकता है, लेकिन अगर वो ट्रेनिंग करता रहा तो वो निश्चित रूप से मजबूत बनेगा। हेलमेट ने बिना सोचे समझे डैरियन की बात मान ली। ट्रेनिंग के दौरान डैरियन ने हेलमेट से कहा कि वो अपनी मुद्रा सुधारे। हेलमेट ने डैरियन पर चिल्लाकर कहा कि वो ठीक से कर रहा है। डैरियन ने उसे अपनी आवाज और लहजा ठीक रखने के लिए कहा। हेलमेट ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। उसने डैरियन से पूछा कि समस्या क्या थी। डैरियन ने हेलमेट से कहा कि वो समस्या के बारे में खुद सोचे। हेलमेट ने कहा कि उसे समस्या बिल्कुल नहीं पता। डैरियन ये सुनकर परेशान हो गया। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे सब कुछ समझाना होगा। हेलमेट ये सुनकर गुस्सा हो गया। उसने कहा कि डैरियन को उसे समझाना होगा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। डैरियन को हेलमेट एक अजीब बच्चा लगा, क्योंकि उसे सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी वो ज्यादातर चीजें बहुत जल्दी सीख जाता था। डैरियन को हेलमेट अजीब लगा, क्योंकि उसके शरीर में शैतानी बीज होने की वजह से लोग अक्सर हिंसक और पागल हो जाते हैं। लेकिन हेलमेट एक समझदार बच्चा था, जो ज्यादातर वयस्कों से ज्यादा तार्किक था, और वो काफी दृढ़ था और आसानी से हार नहीं मानता था। डैरियन को यकीन था कि हेलमेट में कुछ अलग था। उसने हेलमेट को ट्रेनिंग की सलाह देने का फैसला किया। उसने हेलमेट के हाथ पर 2 बार हमला किया।
फिर उसने हेलमेट से पूछा कि क्या अब वो अपनी मुद्रा में समस्या को समझ गया है। हेलमेट ने कहा कि उसे कुछ समझ नहीं आया। डारियन ने उससे कहा कि अगर उसने समस्या को समझने की पूरी कोशिश नहीं की तो उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर हेलमेट डर गया। उसने डारियन से इंतजार करने की भीख मांगी, जबकि वो अपनी समस्या के बारे में सोच रहा था। जब हेलमेट ने इस बारे में सोचा, तो उसे पता चला कि जब उसे मारा गया था, तो उसे अलग-अलग तरह का दर्द हुआ था। उसे पता चला कि डारियन ने उसे अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग गति से मारा था। हेलमेट को ये अजीब लगा क्योंकि डारियन ने उसे मारने के लिए एक ही तरह का मूवमेंट इस्तेमाल किया, फिर भी दर्द अलग था। डारियन ने उसे बताया कि उसकी समस्या ये थी कि वो सिर्फ मुद्रा की नकल कर रहा था और ये काफी नहीं है। उसने कहा कि हेलमेट को अपनी मांसपेशियों में अंतर, उंगलियों की गति, स्फूर्ति और प्रवाह और उसके बाद होने वाली मूवमेंट को जानना होगा। और सबसे जरूरी, उसे तलवार और अपने दिमाग को समझना होगा। डारियन ने उससे कहा कि जब वो इन चीजों को अपने काबू में कर लेगा, तभी वो कुछ सही में सीख पाएगा। उसने कहा कि हर मूवमेंट में उसे अपना दिल और जान लगाना होगा, तभी वो तलवार को सही में समझ पाएगा। उसने उससे कहा कि अभी वो सिर्फ बेमतलब अपने हाथ घुमा रहा है और ये उसे तलवारबाज नहीं बनाता, वो सिर्फ एक लकड़हारा है। डारियन की बात सुनने के बाद हेलमेट अभ्यास करना जारी रखता है। जब वो काम खत्म कर लेता है तो वो नदी पर जाता है। वहां वो अलागा से मिलता है। अलागा ये देखकर चौंक जाती है कि ट्रेनिंग से हेलमेट ने कुछ मांसपेशियां बना ली थीं। जब हेलमेट जमीन पर बैठा तो उसने अलागा से पूछा कि डारियन ने ऐसा क्यों कहा कि वो उसका कर्जदार है। अलागा ने कहा कि उसने डारियन को अपने जंगल में रहने की खास इजाजत दी थी। हेलमेट ये सुनकर चौंक गया। उसने अलागा से पूछा कि उसने डारियन को जंगल में रहने की इजाजत क्यों दी, क्योंकि उसे कोई भी अपने करीब रहना पसंद नहीं है। उसने अलागा से पूछा कि क्या वो डारियन से लड़ना नहीं चाहती थी। अलागा ये सुनकर गुस्सा हो गई। उसने हेलमेट से कहा कि वो इस जंगल के केंद्रीय क्षेत्र की मालिक है और जो कोई भी उसे चुनौती देगा वो उससे लड़ेगी। ये कहने के तुरंत बाद उसने हेलमेट से कहा कि उसने डारियन से लड़ना इसलिए नहीं चाहा क्योंकि वो सावधान थी। वो लड़ाई में थककर किसी सांप के द्वारा मारी जाना नहीं चाहती थी। हेलमेट को एहसास हुआ कि अलागा जिस सांप की बात कर रही थी, वो नाओ, जंगल के दक्षिण क्षेत्र का दो सिर वाला सांप था। उसने हेलमेट से पूछा कि अगर वो डारियन से बिना किसी रुकावट के लड़े तो क्या वो जीतेगी। अलागा ने इसके बारे में सोचा और कहा कि वो उसे यकीन नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जैसे राक्षसी जानवर अपनी राक्षसी ऊर्जा दिखाते हैं, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि वो जीतेंगे या नहीं। लेकिन इंसानों के साथ ये अलग है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा छिपा सकते हैं। हेलमेट ये सुनकर चौंक गया कि अलागा जीत नहीं सकती थी। अलागा ने उसे ठीक किया और कहा कि वो बस पक्का नहीं है, और उसने डारियन को अपने जंगल में रहने की इजाजत इसलिए दी क्योंकि नाओ डारियन से नफरत करता है। हेलमेट ने अलागा से पूछा कि नाओ डारियन से नफरत क्यों करता है। अलागा ने हेलमेट को बताया कि डारियन ने एक गंदी जगह को नष्ट कर दिया था जिसे नाओ ने बनाया था। हेलमेट उस गंदी जगह को लेकर उत्सुक था। अलागा ने उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दिखाने का फैसला किया। वो हेलमेट को एक फार्म पर ले गई, लेकिन ये एक अजीब फार्म था क्योंकि यहाँ इंसानों को पाला जा रहा था। हेलमेट एक ऐसा फार्म देखकर बहुत चौंक गया जहां इंसानों को पाला जा रहा था। फार्म में एक आदमी जो एक भारी बोझ ले जा रहा था, गलती से उसे गिरा देता है और इसके लिए उस आदमी को मारा जाता है। हेलमेट को समझ नहीं आया कि उस आदमी ने क्या गलत किया। उसने अलागा से पूछा कि उस आदमी ने क्या गलत किया। अलागा ने कहा कि वो आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसलिए उसे सजा मिली। हेलमेट ये सुनकर हैरान था। उसने फार्म में कुछ लड़कियों को देखा और अलागा से पूछा कि वे उससे अलग क्यों दिखती हैं। अलागा ने उसे बताया कि वो लड़कियां इंसान महिलाएं हैं और वो एक पुरुष है। उसने कहा कि नाओ महिलाओं का मांस पसंद करता है क्योंकि वो नर्म होता है, और इसलिए वो पुरुषों से काम करवाता है जबकि वो महिलाओं को खिलाता है। फार्म में मौजूद इंसानों में से अलागा एक गंजे आदमी की तरफ इशारा करती है और उसे इंसानों का लीडर बताती है। इस आदमी का नाम अरागो था। उसने उस आदमी को देखा जिसे उसकी गलती के लिए पीटा जा रहा था और अपने आदमियों से कहा कि उसे भूल जाओ और नाव के लिए बलि तैयार करो। वो लड़कियों में से एक को देखता है और उसे बलि के समूह से हटा देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसे संतुष्ट करती है तो वो उसे ज्यादा देर तक जिंदा रहने देगा। हेलमेट ये देखकर चौंक गया कि ऐसा आदमी इंसानों का लीडर था।
अलागा ने उसे बताया कि उसे नहीं पता कि वो आदमी ये कैसे करता है, लेकिन वो उन इंसानों को ढूंढ पाता है जो जंगल में दाखिल हुए हैं, और अगर उसने हेलमेट को ढूंढ लिया होता तो वो भी एक गुलाम बन जाता। हेलमेट ने अलागा से पूछा कि उसने उसे बचाया क्यों और वो उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार क्यों नहीं करती। अलागा ने कहा कि उसने हेलमेट को इसलिए बचाया ताकि नाव के इंसानी मवेशियों की संख्या ना बढ़े। हेलमेट मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि अलागा झूठ बोल रही थी। उनकी बातचीत के बाद अलागा ने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वो मुड़ी तो उसे कुछ राक्षसी ऊर्जा महसूस हुई। अचानक कहीं से नाव ने उस पर हमला कर दिया। वो डटी रही और नाव को पीछे धकेल दिया। नाव खड़ा हो गया और हेलमेट उस राक्षसी ऊर्जा को महसूस करके डर गया। नाव ने अलागा से पूछा कि क्या वो हेलमेट को पाल रही है। उसने उससे कहा कि वो हेलमेट को तब खा ले जब वो छोटा है, क्योंकि तब पुरुष स्वादिष्ट होते हैं, और अगर वो उसे नहीं खा सकती तो उसे हेलमेट को दे दे। अलागा ने कहा कि वो सिर्फ महिलाओं को खाती है, इसलिए हेलमेट अच्छा नहीं लगेगा। नाव ने कहा कि वो वास्तव में हेलमेट को खाना नहीं चाहता, लेकिन उसे हेलमेट से एक समस्या थी, और वो थी उसकी गंध। जब नाव को हेलमेट की गंध लगी तो उसने उससे पूछा कि वो डैरियन को कैसे जानता है। अलागा ने तुरंत नाव को दूर धकेल दिया। नाव ने उससे शांत होने के लिए कहा और कहा कि वो सिर्फ इसलिए गुस्सा था क्योंकि डैरियन ने कुछ साल पहले उसके फार्म को बर्बाद कर दिया था। अलागा ने उससे कहा कि हेलमेट डैरियन को नहीं जानता और उसने सिर्फ डैरियन के कपड़े पहने हैं। नाव ने हेलमेट से कहा कि वो भाग्यशाली है, क्योंकि अगर वो डैरियन को जानता होता तो वो उसे मार डालता। ये सुनकर अलागा ने बहुत सारी ऊर्जा निकाली और नाव से कहा कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उसे टुकड़ों में फाड़ देगी। नाव डर गया और अलागा से कहा कि ऐसे कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने उससे कहा कि उसे उससे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उससे कहा कि वो उसके इलाके को छोड़कर चली जाए और कभी वापस ना आए। यह कहने के बाद वो चला गया। जब वो चला गया तो हेलमेट डर के मारे बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अलागा ने उससे कहा कि वो नाव के इलाके में कदम ना रखे और डैरियन के पास ही रहे। यह सुनकर हेलमेट दुखी हो गया। उसने अलागा से पूछा कि क्या वो उसके और डैरियन जितना ताकतवर बन सकता है। अलागा ने उससे कहा कि डैरियन बहुत ताकतवर है। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि वो कितना ताकतवर है, लेकिन वो जानती है कि वो एक ऐसे स्तर पर है जहां ज्यादातर इंसान अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद भी नहीं पहुंच सकते हैं। उसने हेलमेट से कहा कि अगर वो इस जंगल से बाहर जाना चाहता है तो उसे और ताकतवर बनने की पूरी कोशिश करनी होगी। यह कहने के बाद उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि वो डैरियन को उनके पास आते हुए महसूस कर सकती थी। जब डैरियन हेलमेट से मिला तो उसने उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहा। हेलमेट डैरियन को देखकर बहुत खुश था। वो बहुत खुश था कि अब उसकी देखभाल करने के लिए दो लोग थे। अगले सीन में हम हेलमेट को दर्द में रोते हुए देखते हैं। उस पल उसे डैरियन के साथ हुई बातचीत याद आती है। डैरियन ने उसे हर रात सोने से पहले खाने के लिए कुछ जड़ी बूटियां दी थीं। हेलमेट ने उससे पूछा कि ये किस तरह की जड़ी बूटियां हैं। डैरियन ने उसे बताया कि ये जहरीली जड़ी बूटियां हैं। हेलमेट यह सुनकर गुस्सा हो गया। वो डैरियन पर चिल्लाने ही वाला था, लेकिन डैरियन ने जल्दी से अपने मुक्के से उसे मारा। उसने हेलमेट से कहा कि ये जड़ी बूटियां उसके शैतानी बीज को दबाने के लिए हैं। हेलमेट हर रात सोने से पहले जहरीली जड़ी बूटियां खाता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इससे उसे बहुत दर्द होगा। वो दर्द में चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। अगले सीन में हम हेलमेट को लकड़ी की तलवार के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, डैरियन उसके पास आया। वो हैरान था कि हेलमेट तलवार की ट्रेनिंग का मजा ले रहा था। हेलमेट ने कहा कि उसकी नज़र बेहतर हो गई है और उसका शरीर भी हल्का हो गया है। उसने डैरियन से पूछा कि क्या ये बदलाव उन जहरीली जड़ी बूटियों की वजह से हुए हैं। डैरियन ने उससे कहा कि यह राक्षसी वातावरण की वजह से हो सकता है। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या अब उसे जहर से कोई दर्द महसूस नहीं होता। हेलमेट ने कहा कि उसे अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं होता और वो सुबह तरोताजा महसूस करता है। यह सुनकर डैरियन को एहसास हुआ कि हेलमेट को जड़ी बूटियां खाते हुए कुछ महीने हो गए थे। उसने हेलमेट से पूछा कि क्या उसे वो ऊर्जा याद है जिसे वो विज कहता था। उसने हेलमेट को बताया कि अगर किसी का शरीर बेसिक लेवल पर नहीं है तो वो विज का इस्तेमाल करना नहीं सीख सकता है, और इसीलिए उसने हेलमेट को इसका इस्तेमाल करना नहीं सिखाया था, क्योंकि उसका शरीर अभी उस लेवल पर नहीं था। लेकिन अब हेलमेट सही लेवल पर था। यह देखकर डैरियन ने हेलमेट को विज का इस्तेमाल करना सिखाने का फैसला किया है। डैरियन ने अपनी लकड़ी की तलवार उठाई और उसे विज से भर दिया। जब डैरियन ने ऐसा किया
तो हेलमेट को एक अनजान दबाव महसूस हुआ। डैरियन ने हेलमेट से कहा कि वो वातावरण की ऊर्जा को अपने शरीर में मिला ले। उसे इसे आजाद रूप से नियंत्रित करना चाहिए और ऊर्जा को मूर्तिमान करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कहने के बाद डैरियन ने हेलमेट को अपनी तलवार उठाने के लिए कहा। उसने हेलमेट से कहा कि वो जब उससे लड़ रहा हो तो गहरी सांस लेता रहे। हेलमेट को ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ऐसा करना था। यह कहने के बाद डैरियन ने हेलमेट पर विज के साथ हमला किया। उसने हेलमेट से कहा कि वो ऊर्जा के प्रवाह से सावधान रहे, क्योंकि अगर उसने इसे ठीक से नहीं संभाला तो उसका शरीर टूट जाएगा। जब हेलमेट हमले को रोकने में कामयाब हो गया तो डैरियन ने उनके बीच की दूरी कम कर दी और हेलमेट पर हमला किया। हेलमेट हमले को चकमा देने में कामयाब हो गया। उसने डैरियन से पूछा कि क्या वो सच में उसे मारने की कोशिश कर रहा है। यह कहने के बाद हेलमेट ने स्थिर रूप से सांस लेने की पूरी कोशिश की। जब उसने अपना आपा रिगेन किया तो वो डैरियन पर हमला करने के लिए भागा। डैरियन ने हमलों को आसानी से हटा दिया। उसने हेलमेट से कहा कि वो अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करे और उसे नियंत्रित करे। हेलमेट ने इसे महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे धकेल दिया गया। डैरियन ने उससे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी इसे पहली कोशिश में सही नहीं कर सकता है। इसलिए हेलमेट को इसे हासिल करने के लिए हर दिन ऐसे ही लड़ते रहना होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हेलमेट हर दिन कड़ी ट्रेनिंग करता रहा। धीरे धीरे वो अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करने लगा और आखिरकार वो विज को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया। 4 साल बाद हम हेलमेट को अपनी लकड़ी की तलवार से जंगल में पेड़ों को काटते हुए देखते हैं। जब उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई तो डैरियन उससे मिलने आया। उसने हेलमेट से कहा कि वो विज का इस्तेमाल करने में थोड़ा बेहतर हो गया है। हेलमेट ने डैरियन से उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए कहा, ताकि वो और सुधार कर सके। डैरियन ने उससे कहा कि वो पहले उसे अपना विज दिखाए। जब हेलमेट ने अपना विज बाहर निकाला तो डैरियन चौंक गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि हेलमेट इतनी कम उम्र में विज को प्रकट कर पाएगा। वो जानता था कि हेलमेट के पास शैतानी बीज है, लेकिन वो पक्का यकीन था कि हेलमेट बहुत प्रतिभाशाली था। उसे यकीन था कि हेलमेट दुनिया को बदल देगा, लेकिन वो पक्का यकीन नहीं था कि ये एक अच्छा बदलाव होगा या बुरा। अपना विज देखने के बाद डैरियन को एहसास हुआ कि अब हेलमेट को बाहर की दुनिया में जाने देने का समय आ गया है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं।